वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू द मैथमेटिक्स विद फन। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टैंडर्ड 9 का सेट चैप्टर हमने शुरू किया था और हमने उसके बेसिक पॉइंट्स देखे थे। व्हाट इज सेट? सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। द एलिमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन कर्ली ब्रैकेट, वो मेंबर्स ऑफ द सेट होते हैं। दे आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एंड उसके बाद हमने अलग अलग टाइप्स के सेट देखे थे, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ऑल अदर्स। उसके बाद हमने एक सिंबल के बारे में पढ़ा था, बिलोंग्स टू, ये वाला सी और उसके बीच में लाइन। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? इट इज अ बिलोंग्स टू। अब इसका यूज अभी आज हम करने वाले हैं। आज का हमारा पॉइंट है मेथड ऑफ राइटिंग सेट। सेट लिखने की दो मेथड से, हाउ टू राइट द सेट। सेट्स लिखने की मेथड दो है बच्चों। देखिए, फर्स्ट मेथड को लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म बोला जाता है एंड सेकंड वन इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को ही आप रूल मेथड बोलते हो एंड रोस्टर मेथड को ही हम लिस्टिंग, लिस्ट बनानी है। अगर आपको कहीं मार्केट में जाना है तो आप लोग लिस्ट बना के रख देते हो कि मार्केट में हमको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीजें लेनी है। अगर कोई चीज हम भूल गए इसलिए हम लिस्ट बनाते हैं। बस वही लिस्ट हमको यहाँ पे बनानी है बेटा फर्स्ट मेथड में। सिंपल है, बहुत इजी है पहली मेथड। अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर्स, बस इतना ही ले लिया। तो नेचुरल नंबर्स और वो भी ऑड, वो तो अनकाउंटेबल है। गिव द एनी अल्फाबेटिकल नेम ऑफ दिस सेट। वी कैन गिव ए इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, दैट इज द ऑड 1, 3, 5, फिर हो गया 7 एंड इट इज, अभी आगे उन्होंने बिटवीन 1 to 20, बिटवीन 1 to 10 या 1 to 5 ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली ऑड नंबर लिखेंगे और इसको डॉट डॉट करके अनकाउंटेबल करके कंप्लीट द कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो सिंपल है लिस्टिंग मेथड, आप सबको इजीली आ जाएगी। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, सेट ऑफ कलर इन रेनबोज, इन रेनबो, तो हमको मालूम है कि देयर आर 7 कलर इन रेनबो। तो हम इसी को सेट बी करके आप यहाँ पे कौन से है, ऑरेंज, येलो, फिर रेड, फिर इंडिगो, आई, फिर और कौन से है 1 2 3 4, देन ग्रीन, देन ब्लू, 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा रह गया? ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, और एक और बचता है, व्हाटएवर जो भी होगा वो। तो इस तरीके से एक हम यहाँ पे रख देंगे और ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे मैंने जो कलर का फॉर्म, मतलब कलर का जो सीक्वेंस है वो मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो आप सेट में ये उल्टे पुल्टे सीक्वेंस से भी लिख सकते हो। देयर इज नो मैटर कि आप ये मेंबर्स कैसे लिख रहे हो, सीक्वेंस में लिख रहे हो। अगर आपको सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, जो जो याद आ रहा है वो हमने लिख दिए तो भी चलता है बेटा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब आप लिस्टिंग मेथड में मेंबर्स लिखते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो देयर इज अ नॉट कंपल्शन टू राइट इन ऑर्डर। यू कैन राइट इन एनी ऑर्डर एज यू लाइक। तो ये आपका पॉइंट है लिस्टिंग मेथड का। तो लिस्टिंग मेथड आप सबको इजी आ जाएगी। आपको एक डिस्क्रिप्शन पॉइंट दे देंगे, जैसे कि राइट डाउन द क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप कोई भी सेट का नाम, अल्फाबेटिकल नाम ले लो और वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में आप स्क्वायर नंबर लिख सकते हो। तो लिस्टिंग मेथड बहुत इजी है, सबको आ जाती है। अभी बात करते हैं हम रूल मेथड की। तो आगे और हम पॉइंट लेने वाले हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो। लेकिन लिस्टिंग मेथड इज वेरी सिंपल एंड इजी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं रूल मेथड की। रूल मेथड जनरली आपको पूछते समय पेपर में सेट बिल्डर फॉर्म, यही वर्डिंग यूज होगा बेटा। तो सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? रूल मेथड। तो उसको सबसे पहले तो हाउ यू रीड, उसको अगर आप देखो एक सिंपल सा, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लूं कि देयर इज अ सेट ए सच दैट एक्स, यहाँ पे
लाइन लगा दी, ये दूसरा एक्स डाल दिया, और यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है, और यहाँ पे एन कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, एंड उसके बाद उन्होंने कॉमा करके लिखा है 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 10 और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। अभी आप लोग सोचेंगे कि ये क्या दिया है ऐसा, तो इसको पढ़ने की एक पर्टिकुलर मेथड है, इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो मैं हाउ आई रीड दिस सेट वट एवर द गिवन, तो उसको कैसे रीड करते हैं। देखो सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब ये वाला, और ये जो लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है, इसको हम रीड करेंगे सच दैट देखो सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बराबर, यहाँ तक क्लियर है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स एक वर्टिकल लाइन, देन एक्स को बिलोंग टू का साइन, और एन कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट। तो इतना ये वाला फॉर्म हम कैसे पढ़ेंगे। सेट ए, सेट का नाम क्या है, कैपिटल ए करके इज इक्वल टू डाला, मतलब सेट का नाम ए है। सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ये पहला एक्स है ना, ये इसको बोलेंगे ऑल एक्स। ओके, ये अच्छे से याद रखना, ऑल एक्स मतलब ये। तो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये खड़ी लाइन, ये वर्टिकल लाइन को हाउ यू रीड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी ये वाली जो चीज है, ये वाली यहाँ पर, इसको कैसे रीड करेंगे। तो ये जो x है, ये x के कौन से नंबर आप लोगे, नेचुरल नंबर तो हम लेने वाले, क्योंकि x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन दिया है कि ये जो x है ये 1 से बड़ा है। देखो यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतना ही लेते हो ना, 1 इज लेस देन x, इसका मतलब क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, बट एक से बड़े लेने, मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2। तो x ये 1 से बड़ा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2 है, बट आगे का क्या है, यहाँ पे x इज लेस देन 10, मतलब 1 से बड़ा एंड 10 से छोटे। x इज द ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, ये 1 to 10 के बीच के नंबर आपको लेने हैं। तो हाउ वी कैन राइट दिस सेट इन लिस्टिंग मेथड। बेटा देखो मैंने पढ़ तो लिया है, अभी आगे का भी मैं लिख देती हूँ कि सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इन बिटवीन 1 to 10। एक्स कैसा चाहिए, तो एक्स के नंबर्स आप कौन कौन से लेंगे, 1 to 10 के नंबर्स। तो देखो इसको मैं अभी लिस्टिंग मेथड में लिखती हूँ, a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो यही एक ही सेट आप लिस्टिंग मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रीड करना है, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक दो और सेट आप लोगों को रीड करके दिखाती हूँ ताकि आपको वो अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये कैसा है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखिए हम लेते हैं ये। तो सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन क्यू। अभी हर बार बिलोंग्स टू साइन नहीं आएगा, x कैसा है, x इज इक्वल टू एन क्यूब, मतलब x के वॉट एवर द नंबर जो आने वाले हैं वो क्यूब नंबर आने वाले हैं, इसका ऐसा मतलब होता है। अभी ये जो n है वो n कैसा है, n इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है एंड n इज इक्वल टू, n यहाँ पे लिख देंगे, n इज इक्वल टू 1 लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो नीचे की लाइन दिख रही है ना वो इसका मतलब बताती हूँ, n एंड
इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों ये अच्छे से बात समझ लो आप लोग कि ये क्या लिखा है। अगर एक ही लाइन में लिखना है ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, B is the set of x such that x is equal to n cube and n is equal to, n कैसा है, n मीन्स नंबर, कौन से नंबर लेने हैं, कितने लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने लेने हैं, तो n कैसा लेना है, n is 1 is less than and equal to n, 1 कैसा लेना है, n जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन ये नीचे की साइन आपको दिख रही है ना, एक और डाली है मैंने, इसका मीनिंग होता है इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 1 भी कंसिडर करना है। यहाँ पे देखो ये इसके आगे नीचे साइन नहीं था तो 1 हमने नहीं लिया है, तो ये x 1 से बड़ा है मतलब 1 से आगे वाले नंबर लेने हैं, लेकिन जब यहाँ पे ऐसा साइन आता है तो वहां पे आपको 1 भी इंक्लूड करना होता है। एंड अगेन n is less than and equal to 5 ऐसा वो लिखा है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे रीड किया मैंने, रीडिंग पॉइंट पे वापस लिख देती हूँ। देखो, सेट B is set of all x such that, वो वर्टिकल लाइन को बोलेंगे such that x is equal to n क्यूब, मतलब हमको x मतलब सारे क्यूब नंबर लेने हैं, और कितने क्यूब लेने हैं, तो 1 2 5 के बीच के क्यूब, ऐसा उसका मीनिंग होता है। 1 to 5 के क्यूब हमको सेट बी में लिखने हैं। तो क्या क्या लिखोगे आप लोग वहां पर, तो चलो सेट बी हम लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं। 1 का क्यूब, अभी यहाँ पे इजी ये साइन आपको दिख रहा है ना, जो वापस मैंने रेड में बनाया है, दैट इज द इक्वल टू मीन्स यू हैव टू कंसिडर 1 एंड यू हैव टू टेक इन काउंटिंग 5 ऑल्सो। सो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब कितना है बच्चों, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 and 5 has a 125. So in this way we can write this same set in set builder form and in roster form. Then इस तरीके से ये जब आता है ना तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये ऐसा क्या दे दिया, तो ये बहुत इजी है बेटा, ये वाली चीज 1 n is greater than and equal to 1 and n is less than and equal to 5, इसको ऐसा रीड करते हैं, ऐसा n ये वाला n is greater than and equal to 1, n is less than and equal to 5। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं सेट बिल्डर, और उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं और रोस्टर में, तब आपको क्लियरली पता चलेगा। देखिए अगर मैं ले लूं कि D is the set of all y such that y is a vowel in English alphabet। अभी क्या बोला है कि D is the set of all y, ये वर्टिकल लाइन को, such that y is a vowel of English alphabet, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स है, तो चलो लिख देते हैं D is equal to A E I O U। There are five vowels in English alphabet, that is A E I O U। तो इस तरीके से how you can write and read the set builder form method। सबसे पहले तो उसको कैसे रीड करना है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये वीडियो आप 1-2 बार वापस देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेट बिल्डर मेथड को रीड कैसे करते हैं, सेट बिल्डर मेथड में क्या बोला है। सेट बिल्डर मेथड क्या बोलती है कि वो कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ उसकी पर्टिकुलर खूबियां, ये सेट बिल्डर मेथड हमको बताता है, और वही प्रॉपर्टी हमको इस लिस्टिंग फॉर्म में लिखनी रहती है। इसलिए हाउ यू कैन डिस्क्राइब पर्टिकुलर फॉर्म, फिर नंबर का हो या डेज ऑफ वीक भी लिख सकते हैं आप, वॉवल हो या कोई भी फॉर्म अगर आप सेट बिल्डर में लिखते हो तो आपको वहां पे उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेंशन करनी होती है, उसको हाईलाइट करना होता है उस प्रॉपर्टी को, देन एंड देन यू कैन इजीली राइट इन लिस्टिंग फॉर्म। तो आई होप आपको ये मेथड ऑफ राइटिंग सेट, दैट इज लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
तो बच्चों प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।